भैया आपने हमारे बहुत सारे पाप गिना दिए। अब ये बताओ हम ड्रॉप लें या ना लें। मैं अब ये बताता हूँ, पहले मैं चश्मा लगा दूँ। ये रहा मेरा फैशनेबल चश्मा, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ड्रॉप लेने का कारण क्या हो सकता है। क्या हमें जेई के लिए ड्रॉप लेना चाहिए? क्या ड्रॉप लेना सही है या गलत? क्या ड्रॉप लेना कोई गुनाह है? यदि गुनाह है तो उन सपनों का क्या जो हमने आईआईटीएन बनने के लिए देखे हैं? क्या ड्रॉप लेने से कोई फ़र्क पड़ता है? हम ड्रॉप क्यों ले रहे हैं? जिससे हमारी अच्छी रैंक आ जाए, हमें अच्छा कॉलेज मिल जाए, हमें अच्छी नौकरी मिल जाए। यदि रैंक अच्छी आ गई तो हमें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, यदि अच्छा कॉलेज मिल गया तो हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और अच्छा नौकरी मिल गया तो उसके बाद पैसा पैसा, और पैसा आ गया तो फिर कोई बाप अपनी बेटी को समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? भाई सिलेक्शन और अच्छी रैंक की कोई गारंटी वारंटी है क्या? वापस जा। नहीं भाई, नहीं, बहुत बड़ा ये अमाउंट है स्कीम ना तेरे भाई। लिए है ही नहीं, तू अरे जा, अमाउंट तू की जा। बात, अरे बाबा नहीं, बाबा, तू जा। अच्छा भाई। भाई गारंटी तो इंसान की नहीं होती है, ये तो आईआईटी का एग्जाम है। बट मान लो आपने ड्रॉप लिया और अच्छे से पढ़ाई की, और जो पाप किए थे वो इस बार नहीं किए, और आपको अच्छा आईआईटी मिल गया, तो मजे ही मजे है ना। अब काम की बात कान खोल कर सुनो, जो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि आईआईटी में अप्रोक्स 10,000 सीट्स होती हैं, ये बात हमें पता है। इसमें से 5,000 सीट से 6,000 सीट्स तक डॉपर्स का ही कब्जा होता है, यानी कि 50% सिलेक्शन इन आईआईटीज आर डॉपर्स। मैं जिसका वीडियो आप देख रहे हैं वो भी एक डॉपर है। मेरी टीम में 3 आईआईटीएंस काम करते हैं, तीनों के तीनों क्या हैं, डॉपर्स हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आईआईटी में ड्रॉप लेने से पहुंच सकते हैं, यानी कि डॉपर्स भी आईआईटी में पहुंच सकते हैं। घुमा फिरा के एक ही बात को मैंने 3 तरीके से बता दिया। यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर से इसको बैक करके देख लेना। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप कमज़ोर बच्चों के लिए नहीं है। यदि आप अपने आप को कमज़ोर समझते हो तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। यदि आप अंदर से मोटिवेटेड हो तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि लोग तो कहेंगे, कुछ भी कहेंगे कि तू आईआईटी नहीं निकाल सकता, तेरे मार्क्स अभी बहुत बेकार आए हैं, तुझे ड्रॉप लेना नहीं चाहिए। आपको दूसरे लोगों को सोचकर या देखकर, या दूसरे लोग आईआईटी में पहुंच गए उसको देखकर अपने आप को जज नहीं करना है, खुद पर भरोसा रखना है। यदि आप खुद को ही डिमोटिवेट समझ रहे हो तो ड्रॉप लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन खत्म, पिक्चर खत्म। पर भैया ड्रॉप लेने में तो रिस्क है। अब रिस्क तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। अब आपको ड्रॉप लेने की जरूरत पड़ती क्यों है? क्या आपने कभी अपने आप से क्वेश्चन पूछा है? यदि नहीं पूछा तो आज पूछ लिए, और उसका यदि जवाब नहीं मिले तो मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 11th और 12th में हमने ढेर सारे पाप किए होते हैं। खासकर क्लास 11th में तो इतने पाप किए होते हैं कि आप गंगा में भी स्नान कराओ तब भी वो खत्म नहीं होंगे। उन सारे पापों को आज मैं आपको बता रहा हूं जो ड्रॉप लेते समय आपको नहीं करना है। पहला, क्लास 11th 12th में हो सकता है आपने जेई के लिए प्रॉपर ऑफलाइन कोचिंग ली हो, वहां पर आपने क्लासेस मिस की हो। जैसे मुझसे एक क्लास मिस हुई थी, एक चैप्टर की, तो पूरा चैप्टर मेरे बस में नहीं पड़ा था, क्योंकि मेरे दिमाग में वो बैठ चुका था सबकॉन्शियस माइंड में कि अब ये मुझे समझ में नहीं आएगा, तो पूरा चैप्टर वो मेरा हाथ से निकल गया था। नेक्स्ट, नोट्स नहीं प्रिपेयर करना। बहुत सारे स्टूडेंट एक ही नोट्स में सभी फिजिक्स केमिस्ट्री में सब घुसेड़ रहे हैं अनसिस्टमेटिक तरीके से। जब जो चीज़ ढूंढ रहे हैं वो हमें नहीं मिल रही है। यार एक बात बताओ, जब हमें कहीं जाना होता है और हमारे कमरे में सब ऐसे ही कबाड़ा पड़ा हुआ हो और हमें अर्जेंटली कार की चाबी चाहिए, वो उस टाइम पर नहीं मिलती है, तो उस चाबी का क्या मतलब है? इसी तरीके से दिमाग में भी हमें सारी चीज़ें सिस्टमेटिक रखनी होती हैं, और वो सिस्टमेटिक तब रख रही होंगी जब उसको सिस्टमेटिक हम ले जा रहे होंगे सिस्टमेटिक बेस से। यानी कि नोट्स में ही कचरा जा रहा है तो वो कचरा इकट्ठा होगा ना दिमाग में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, नोट्स प्रॉपर और अच्छे तरीके से आपको बनाने हैं। वही एक तरीका है जो आपको बार बार अच्छे से सारी चीज़ें याद दिलाएगा। अभी तो आपके टीचर सामने हैं तो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, फिर वो चीज़ें खत्म तो आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, कहाँ से एडवाइस करोगे? और एक बात ध्यान से, एक बार में कोई भी चीज़ हमें याद नहीं रहती है, कोई भी चीज़ हमें समझ में नहीं आती, हमें उसकी रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ती है, तो बार बार आपको रिवीजन करना होगा। अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, होमवर्क। सुना सुना लग रहा है कुछ? यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो वहां पे जो टीचर लेक्चर ले रहा है, जब वो क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद वो आपसे बोलते हैं बेटा कल इस डीपीपी को सॉल्व कर लाना, मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। बेटा कल इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके लाना, मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। शायद इसी को कहते हैं होमवर्क, यदि अब आपको समझ में आ गया हो तो। बट चूंकि हमें रूम में तो आराम करना है, होमवर्क तो करना ही नहीं है। और जब हम होमवर्क करके नहीं जाते और उसका डिस्कशन क्लास में हो रहा होता है तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के जो क्लियर कर लेते हैं, बट जो क्लियर नहीं करते हैं उनके बहुत सारे डाउट्स पेंडिंग हो जाते हैं, और फिर बाद में एक बहुत बड़ा बंडल बन जाता है जिसको बाद में नहीं हटाया जा सकता। तो ये डाउट्स भी आपने क्लियर नहीं किए होंगे। क्यों? एक तो शर्म लगती है, वैसे आपको किसी चीज़ में शर्म नहीं आएगी, जब डाउट्स पूछना हो तो सोचते हैं कैसे पूछूं।
आप भी सोचते हो वो सामने वाला क्या सोच रहा होगा यदि मुझे ऐसे छोटे छोटे डाउट्स हैं। भाई ये डाउट्स उसी को आते हैं जो पढ़ रहा है, जिसको चीज़ें समझ में आ रही हैं। जिसको चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही उसको डाउट्स क्यों आएगा। और ये मत सोचा करो डाउट्स पूछते समय कि वो क्या सोचा, क्योंकि वो भी यही सोच रहा होता है कि ये क्या सोचेगा। और इसी तरीके से डाउट्स आपके पेंडिंग चले जाते हैं और बहुत बड़ा घड़ा पाप का भर चुका होता है जिसको नहीं धुला जा सकता। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब चूंकि इतने सारे डाउट्स पेंडिंग हो गए, इतने सारे पाप इकट्ठे आपके सामने आ गए हैं, तब जब भी आप प्लान बना के बैठते हो कि अब तो मैं 5 घंटे लगातार पढ़ूंगा, मुझे कोई नहीं हटा सकता, फिर जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो फिर हमारे दिमाग में थॉट्स आता है कि पहले मैं तो मस्त सो जाता हूं। अब आप आधे घंटे के लिए सोते ये सोचकर कि मेरी थकान मिट जाएगी और अब मैं 5-6 घंटे पढ़ पाऊंगा, पर आप सोते ही रह गए क्योंकि आपको नींद से बहुत प्यार है। और बाई चांस नींद खुल गई तो आपको पानी वानी पीना है, क्योंकि जल ही जीवन है। नहीं नहीं, आजकल जल नहीं मोबाइल ही जीवन है। ये मोबाइल के बिना आपसे थोड़ा सा भी रहा नहीं गया होगा। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बहुत बड़ा पाप है। ये 11th-12th में इसने ही आपको बर्बाद किया होगा। 1-1 घंटे लगे पड़े हैं, 2-2 घंटे लगे पड़े हैं चैटिंग में, नोटिफिकेशन देखने में, इसको वहाँ ढूंढने में। तो इस मोबाइल से भी आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा बच के रहना होगा। और यदि आपके पड़ोसी ने आपसे पूछ लिया कि बेटा इतने मार्क्स कम क्यों आए, इतनी रैंक खराब क्यों आई, तो आप क्या बोलोगे? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। इसलिए कह रहा हूं कि यदि मोबाइल पर आपका कंट्रोल नहीं हुआ तो मोबाइल आपकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला होगा। आपसे इतने सारे पाप करवाया जा रहा होगा जिसका अंदाजा आपको नहीं होगा। लाइक आप जिस समय आपको बुक्स पर ध्यान देना चाहिए था, आप फेसबुक पर ध्यान दे रहे होंगे, आप इंस्टाग्राम पर लोगों को ढूंढ रहे होंगे, और बाई चांस कोई लोग मिल भी गई तो आपका वो टाइम भावनाओं में बह के बीत रहा होगा। हो सकता है आप 11th-12th में आपका एक फ्रेंड सर्किल हो, कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं और कुछ बेकार। यदि आपका फ्रेंड सर्कल बेकार रहा है तो ऐसे फ्रेंड सर्कल को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि फिर तो आप फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हो। पार्टी सॉर्टी, घूमना, मॉल जाना, ये करना वो करना, ये भी डिस्ट्रैक्शन का एक कारण हो सकता है। ये सारी चीज़ें ड्रॉप लेते समय आपको अवॉइड करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल फेंक दो, मैं कह रहा हूँ मोबाइल का सदुपयोग करो, उसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो। इंटरनेट पर अपना टाइम बेकार मत करो। बट ऐसा भी नहीं कि आप यूट्यूब ना चलाओ। यदि यूट्यूब नहीं चलाओगे तो मेरे केमिस्ट्री की वीडियो कैसे देखोगे? हाँ या ना? देखना है ना। अब इन पापों के अलावा भी एक और पाप है जिसने आपको डिस्ट्रैक्ट किया हुआ कि मेरी तबीयत खराब रहती है, मुझे जुकाम हो गया, मुझे खांसी हो गई है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरी तबीयत खराब हमेशा रहती है। देखो, जिनकी जेन्युइन रहती है वो बात अलग है, बट ऐसे लोग जो छोटी छोटी बातों को लेके सिर्फ अपने आप से एक्सक्यूज कर रहे हैं, मतलब अपने आप को धोखा दे रहे हो, किसी दूसरे को नहीं, तो ऐसे बहाने नहीं बताना। क्योंकि परफेक्ट टाइम पढ़ाई के लिए कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। सारी सिचुएशंस हो सकता है आपके खिलाफ जाएं, है ना, और हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम तो बनी रहती है, बट आपको क्या करना होगा, पढ़ना ही होगा। समझ रहे हो ना? इस बात को दिमाग में बिठा लो। एक्सक्यूज बिल्कुल भी नहीं देना, अपने आप को धोखा नहीं देना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैमिली इशू, इसको थोड़ा सा साइड में कर देना। यहाँ पे आप कोई बिग बॉस वगैरह नहीं देख रहे हो, ठीक है? फैमिली में इशू होते हैं और एक कॉमन सी बात है, हर फैमिली में इशू होते हैं। आपको वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कहा, उसने किससे क्या बोल दिया, क्या झगड़ा हुआ, अवॉइड करना है पढ़ाई से रहते समय। कुछ स्टूडेंट्स को बड़ा ही मजा आता है जब दो लोग लड़ रहे हो ना, उसका इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है उसको देखने में, पता नहीं उसको कहाँ से कहाँ तक एक्सेलरेट करते हैं। कुछ लोग इस पर 3-3, 4-4 घंटे ही डिस्कशन करते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचना है, क्योंकि आपको जेई एडवांस क्रैक करना है, IIT जेई का एग्जाम देना है। ये एक जन्म के हैं भैया, आपने हमारे बहुत सारे पाप गिना दिए, अब ये बताओ हम ड्रॉप लें या ना लें। मैं अब ये बताता हूँ, पहले मैं चश्मा लगा दूँ। ये रहा मेरा फैशनेबल चश्मा, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना, ठीक है? अब सुनो ध्यान से। ड्रॉप लेने का कारण क्या हो सकता है कि अभी आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो बेकार आया हो, आप सोच रहे हैं कि अगली बार ड्रॉप लेके काम चलाएं। दूसरा, अंदर से आप डिमोटिवेट हैं कि अभी मुझसे नहीं हो रहा है, अभी मैं बोर्ड पर फोकस कर लेता हूँ, नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेके जेई क्लियर कर लूँगा। क्योंकि जेई के लिए इतने जो नेशनल लेवल के एग्जाम है, मैं यही बात नहीं कर रहा कि जेई एडवांस, नीट है और भी एग्जाम जो आप देना चाह रहे हो, ये बोर्ड से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इनके लिए आपको पूरा मोटिवेट होने की आवश्यकता होती है। यदि अंदर से मोटिवेशन आ रहा है तो आप ड्रॉप लीजिए, क्योंकि अभी आपके साथ एक और एक्सक्यूज हो सकता है कि मेरे बोर्ड्स चल रहे हैं और बोर्ड्स की मेरी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है। तो मैं थोड़ा सा जेई को साइड करता हूँ और अगले साल अच्छे से तैयारी करके जेई में अच्छी रैंक लाऊंगा। क्योंकि एक डर ये भी दिमाग में रह सकता है कि IIT में पहुंचने के लिए 75% से ज़्यादा चाहिए होती है, राइट? यदि बोर्ड में 75% नहीं आई तो जेई का क्या मतलब। इसलिए एक थॉट्स आता ही आता है कि मैं अभी बोर्ड पर फोकस कर लेता हूँ। मेरे साथ भी यही हुआ था, ठीक।
ठीक है, तो आप अभी बोर्ड पर फोकस कर सकते हो। एक रीज़न ये हो सकता है कि बोर्ड्स पर अभी फोकस करो और जेई के लिए बाद में 1 साल का ड्रॉप ले लो। जिन स्टूडेंट की अच्छे से तैयारी है तो दोनों को मेंटेन करके चलें, आपको ड्रॉप लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ड्रॉप लेने का कुछ स्टूडेंट का रीज़न ये होता है कि उनको अच्छा कॉलेज चाहिए, मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कुछ स्टूडेंट का ये कि मुझे आईआईटी बॉम्बे ही चाहिए, उसमें कोई भी ब्रांच मिल जाए मुझे चलेगी। कुछ स्टूडेंट का ये रहता है कि मुझे सिर्फ सीएस चाहिए, वो किसी भी आईआईटी में मिल जाए चलेगी, बट मुझे आईआईटी में सीएस चाहिए। तो सबका अपना अपना है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग देख लेना। यदि ऐसी कोई सिचुएशन है और अभी आपकी रैंक खराब आ रही तो आप ड्रॉप के लिए सोच सकते हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जिस समाज में रह रहे हो वहाँ पे आपका दोस्त आईआईटीएन बन गया और आपकी जरा सी भी इच्छा नहीं है, बट लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं यार वो तो आईआईटीएन है, तू भी तैयारी कर ले, फैमिली वगैरह प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि जा आईआईटी की तैयारी कर, या अंदर से ईगो है भाई कि मुझे तो उसकी तरह बनना है क्योंकि वो आईआईटीएन है। उसने क्या किया है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इस तरीके का कोई फैमिली प्रेशर है या ईगो है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप आईआईटी के लिए ड्रॉप लें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिलेक्शन के लिए क्या करना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अभी तक जो भी सारी चीज़ें थी वो मैंने बता दी। अब फाइनली ये बताओ कि जब हम ड्रॉप ले रहे हैं उस ड्रॉप लेते समय सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको प्रॉपर गाइडेंस और कोचिंग की आवश्यकता होगी। क्या कोचिंग कर रहे हैं, 2 तरीके के हो सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन कोचिंग बेटर होती है ऑनलाइन से, ये मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर टीचर्स आपके सामने होगा, आपके डाउट्स क्लियर कर रहा होगा, है ना। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा आप ऑन द स्पॉट वहाँ पे पूछ सकते हो। बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्या, फाइनेंस। मतलब सभी स्टूडेंट्स के पास उतना पैसा नहीं है कि वो 2.5-3 लाख तक रुपए जाके दें कहीं, क्योंकि कोचिंग की 1.25 लाख तक फीस रहती है, रहने खाने का खर्चा 1 लाख तक आ जाता है। और जो स्टूडेंट खर्चीले होते हैं वो तो पता नहीं कितना ही खर्च कर देते हैं, बट एक बेसिक मैं मान के चलूँ तो 2 से 2.5 लाख खर्चा हर सालाना हो जाता है। बट हर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं है कि उन्हें ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में दाखिला दिला सकें। तो ऐसे स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प ले सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक कोर्स की लिंक दे रखी है, सस्ता सा कोर्स है और ये इसमें 1400 लेक्चर्स हैं जेई के लिए, 1-1 घंटे के, मतलब पूरा कोर्स कंप्लीट है। और ये सभी कोर्स जो भी लेक्चर्स आप देख रहे होंगे वो कोडा टीचर्स के द्वारा बनाए गए हैं, तो आप उसको ले सकते हो और ऑनलाइन अपनी स्टडी कर सकते हो। बाकी थोड़ी सी बुक्स वगैरह की हेल्प लेना, और कोई ऐसा सीनियर हो जो आईआईटीएन हो, जो उस फील्ड में हो, या फिर आपका टीचर्स हो, दोस्त हो या सीनियर कोई भी हो, उससे आप क्या कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो मुझे कैसे क्या करना चाहिए, किस टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए और मेरा पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है। बाकी मैं तो आपको वीडियो के थ्रू गाइड कर ही रहा हूँ। अब मैं इस साल के नंबर के बेसिस पे बात करता हूँ, रैंक के बेसिस पे बात करता हूँ। यदि आपकी रैंक 15,000 के अंदर आ रही है और आपको अच्छा कॉलेज आईआईटी या एनआईटी मिल रहा है तो आप ले लेना, ड्रॉप नहीं लेना। बट आपकी रैंक 15,000 से थोड़ी ज़्यादा है ना, और आपको अच्छा आईआईटी या फिर एनआईटी नहीं मिला तो आप ड्रॉप ले लेना, क्योंकि हो सकता है कुछ गलतियाँ हुई हों जिनको हम अब रेक्टिफाई करके अच्छा कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। पर ड्रॉप तभी लेना जब अंदर से मोटिवेशन हो। कब लेना, जब अंदर से मोटिवेशन हो। अब नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास ये आती है कि मेंस तो निकल गया बट मुझे तो आईआईटी ही चाहिए। इनर मोटिवेशन आपका इतना हाई है तो आप आईआईटी के लिए जा सकते हैं, आप ड्रॉप ले सकते हैं। ध्यान रहे, सिलेक्शन होना ना होना एक अलग बात है। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होया तो आप मेहनत करना सीख रहे होंगे, उन लोगों से आगे होंगे जिन्होंने उस टाइम पर मेहनत नहीं की होगी। हाँ या ना। अब आपसे यदि मेंस नहीं निकला, मेंस में रह गए, तो इस केस में सर हम क्या करें। यदि फिर भी आपकी इच्छा होती है कि हमें जेई देना है, आईआईटी में जाना है, एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, तो मैं ये कहूँगा कि साल बर्बाद ना करें। आप क्या करें, कॉलेज में एडमिशन ले लें और उसी दौरान अपनी पढ़ाई करते रहें, है ना, और फिर जेई का एग्जाम दे दें। इसको बोलते हैं हम पार्शियल ड्रॉप। तो आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त था, उसने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसने तैयारी की थी, ठीक है, इंदौर का ही कॉलेज था। फिर उसके बाद उसका सिलेक्शन आईआईटी में हो जाता है, तब वो आईआईटी में पहुंच जाता है। यानी कि यदि सिलेक्शन नहीं होता तो उसकी ग्रेजुएशन हो रही होती, वहाँ पे 1 साल बच जाती, और यदि हो गया तो आईआईटी में पहुंच ही गया है। समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो भी क्वेश्चन थे वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने कवर कर दिए हैं। यदि फिर भी आपको किसी भी चीज़ पर कोई भी डाउट है या फिर किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मैं कोशिश करूंगा उस पर इतना अच्छा वीडियो बना सकूं। ओके, तो चलिए फिर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।